डॉक्टर योगेश पाटिल है। मैं यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर करके काम करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का भी चार्ज मेरे पास है। आज शाम में लगभग 5 बजे के आसपास हम लोग में हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर किशोर डांगे सर और हमारे एसीएस डॉक्टर रितेश महाले सर और हमारे 2-4 कर्मचारी, हमारे यहाँ एक कोरोना संशयित पेशेंट एडमिट हुआ है। उसका रिपोर्ट हमने सैंपल लेके नासिक के लिए भेजा था, तो उसका आगे का क्या प्रोसीजर करना है उसके बारे में चर्चा करने के लिए डांगे सर के कैबिन के पास खड़े थे। उसने मैं मुफ्ती मोहम्मद साहब एमएलए और उनके साथ में 2-4 उनके कार्यकर्ता वगैरह वहाँ पे आए और वो डांगे सर के कैबिन में जाके अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। फिर हम लोगों को बाहर आवाज़ें आने लग गई, तो हम लोगों ने, हमारे हितेश महाले सर ने वो दरवाज़ा खटखटा गया और अंदर घुस गए। मैं भी घुसने की कोशिश किया, लेकिन उन लोगों ने मेरे को बाहर निकाल ली। तो अंदर जाते ही मैंने देखा कि वो लोग बहस कर रहे हैं डॉक्टर डांगे सर से। तो हमारा एक कर्मचारी है यहाँ पे मयूर करके, वो लैब का काम करता है, वो भी अंदर जाने लग गया कि आप क्यों इतना चिल्ला रहे, इतना भीड़ मत करो, आप मास्क पहनो। तो उन लोगों ने उसको धक्का बुक्की की, लाता मारे और गाली गलौज देके बाहर ली। मैं मुफ्ती साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि सर ये 144 लगा हुआ है, हम लोग क्या बात कर सकते हैं बैठ के, आप इन लोगों को बोलिए शांति से बैठे और गाली गलौज ना करें। मुफ्ती साहब ने उन लोगों को कुछ नहीं बोला और उन लोगों ने डांगे सर को चेयर पे बैठा दिया हाथ पकड़ के, और वो बाकी के गाली गलौज करने लगे। फिर भी हमने 2 बार रिक्वेस्ट किया उनसे। फिर वो मयूर हमारा जो सर्वेंट है वो अंदर आया, फिर भी उन्होंने उनके कोई एक्स पीए या उसका नाम नहीं पता जो उनके साथ में था, उसने उसको लात मारी। तो ये गलत बात है। हम लोग कोरोना सदृश परिस्थिति में, कोरोना के रुग्ण हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं, ऐसी स्थिति में मुख्यालय में पूरा स्टाफ रह रहा है। हमारे घर के बच्चे, घर वाले हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में ही रहो, इधर इधर इन्फेक्शन मत फैलाओ। और देश में 144 लगाया हुआ रहते हुए भी 20-25 कार्यकर्ताओं के साथ जिन्होंने मास्क पहना नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे समय हमारे एमएस को धमकाना या फिर हमारे एसीएस साथ से गलत बात करना या गाली गलौज करना, ये बहुत ही गलत बात है। इसके कारण से हमारा पूरा स्टाफ स्ट्राइक पे गया है। उनका कहना है जब तक दोषियों पे कार्रवाई नहीं होती है और जब तक उनको संरक्षण नहीं मिलता है, यहाँ पे पुलिस चौकी जब तक नहीं आती है, तब तक वो सब धरना देने का बोला है। अभी ऐसी कंडीशन में हम लोगों को यही अपेक्षा है कि भारत के पंतप्रधान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सब मंत्री महोदय, डॉक्टर स्टाफ, आपका मीडिया स्टाफ, बाद में ये पुलिस प्रशासन, ये सब जोखिम लेके पूरे देश में काम कर रहे हैं। ऐसे समय में हमारे कर्मचारियों को मारहान होना या फिर उनका मानसिक संतुलन इस वजह से कम होता है और काम करने में दिक्कतें आती है। तो इस बारे में कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है। सर, एफआईआर किया आपने? हाँ, एफआईआर हमारा वो जो कर्मचारी है वो देने जा रहा है। निवेदन हम लोगों ने पुलिस वालों को दे दिया है। किसके नाम से एफआईआर दे रहे हैं? वो मयूर करके नाम, मयूर दादा नहीं, किसके नाम की एफआईआर दे रहे हैं? किसके खिलाफ? उनका नाम मेरे को पता नहीं है, वो पुलिस वालों को पूछना पड़ेगा। उनके साथ में जो कार्यकर्ता थे 3-4, वो सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, उसका वो देने वाले। सर, आपका नाम बोलिए। योगेश पाटिल। ठीक है, थैंक यू।